जय श्री राम साथियों। आज हम चौघड़िया और होरा मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में ये होरा मुहूर्त और चौघड़िया मुहूर्त क्या होते हैं, इनके लाभ और हानि क्या क्या हो सकते हैं, कौन से चौघड़िए में क्या काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं बनता हो या नहीं मिलता हो, किसी भी शुभ कार्य को संपादित करने के लिए जब कोई मुहूर्त नहीं बनता हो, तो उसके लिए हमें चौघड़िया मुहूर्त या होरा मुहूर्त पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही वे मुहूर्त हैं जिनमें किसी भी कार्य को तत्काल किया जा सकता है जब कोई मुहूर्त न बनता हो। जैसे यात्रा में जाना है, कोई वाहन खरीदना है, व्यापार प्रारंभ करना है, आभूषण खरीदना है, किसी राजनेता से मिलना है, कोई कोर्ट कचहरी में जाना है, कहीं पर पैसे जमा कराने हैं, भंडार करना है, श्रृंगार के लिए कौन सा चौघड़िया ठीक होता है, व्यापार के लिए कौन सा ठीक होता है, कौन सी होरा किस कार्य को करने के लिए ठीक होती है, विवाह कार्य करना हो या कोई फिल्म की शूटिंग करनी हो, कोई कारखाना मिल मशीन को चालू करना हो, कोई वैवाहिक कार्य हो, इनके लिए कौन सा समय शुभ होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब किसी भी कार्य का कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिलता हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी कार्य को तत्काल करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त या होरा मुहूर्त विचार करना चाहिए और उसके अनुसार हम कोई भी शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चौघड़िया मुहूर्त पर विचार करते हैं। साथियों, एक अहोरात्र यानी 24 घंटे का समय, जिसमें 12 घंटे की लगभग रात्रि या 12 घंटे का लगभग दिन, 24 घंटे का समय, ये एक अहोरात्र होता है जिसमें 60 घटी होती है। इस 60 घटी के समय में 8 चौघड़िए दिन में और 8 चौघड़िए रात्रि काल में होते हैं, जिनका प्रमाण समय के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। कभी भी चौघड़िए का समय निश्चित नहीं होता है। वैसे लगभग लोकाचार के अनुसार चौघड़िए का मुहूर्त लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटा और 30 मिनट का मानते हैं, परंतु सदाकाल चौघड़िए का समय 1.5 घंटे का नहीं होता है। ये दिनमान और रात्रि मान की गणना के अनुसार इनका समय घटता या बढ़ता रहता है, क्योंकि कभी दिन का समय बढ़ता है, दिन बड़े होते हैं, और कभी रात्रि बड़ी होती है। ऐसा कहते भी हैं, हमारे राजस्थानी भाषा में एक कहावत भी है कि समय समय की बात है, समय समय का फेर, कोई समय में दिन बढ़े तो कोई समय में रात। समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बढ़े तो कोई समय में रात। तो कभी रात बड़ी होती है तो कभी दिन बड़े होते हैं। तो उन रात्रिमान और दिनमान के अनुसार चौघड़िए का समय घटता और बढ़ता रहता है। वैसे साधारणतः अधिकतर लोग 1.5 घंटे का एक चौघड़िया मानते हैं, परंतु ऐसा सदाकाल संभव नहीं है। साथियों, ये भी एक विचार करने का एक विषय है कि दिन कब से बड़े होते हैं और रात्रि कब से बड़ी होती है, दिन कब से छोटे होने लगते हैं और रात्रि कब से छोटी होने लगती है। तो इसके विषय में भी एक हमारे राजस्थानी भाषा में एक कहावत है कि कांजी जन्माया और रात बड़ी और दिन छोटा लाया। तो इसका अर्थ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जब श्री भगवान कृष्ण का जन्मदिन आता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी आती है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी, उस जन्माष्टमी की रात्रि से
रात्रि बड़ी होने लग जाती है और दिन छोटे होने लग जाते हैं। तो कांजी जन्माया और रात बड़ी और दिन छोटा लाया, दिन छोटे होने लग जाते हैं। तो फिर ये छोटे दिन कब से वापस बड़े होने लग जाते हैं, बड़े दिन कब से प्रारंभ होते हैं, ये भी एक विचार का विषय है। तो अंग्रेजी पंचांग या हमारा हिंदी पंचांग, इसमें भी इस प्रकार का उल्लेख आता है कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे, 25 दिसंबर से बड़े दिन प्रारंभ हो जाते हैं, 25 दिसंबर को बड़ा दिन मानते हैं। तो इस प्रकार से भाद्रपद के महीने से या अंग्रेजी महीने से माने तो लगभग अगस्त के महीने से दिसंबर के महीने तक 25 दिसंबर तक छोटे दिन होते हैं और इसके उपरांत बड़े दिन प्रारंभ हो जाते हैं। यानी लगभग 5 महीने तक रात्रि बड़ी होती है और 7 महीने तक लगभग दिन बड़े होते हैं। ऐसा एक गणना करने में आता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं रात्रि और दिन के मान की, रात्रिमान और दिनमान। पंचांग की गणना के अनुसार एक अहोरात्र 60 घड़ी का होता है, यानी 24 घंटे का। तो 60 घड़ी के अनुसार लगभग हम माने तो 30 घड़ी का दिन और 30 घड़ी की रात्रि होती है। परंतु वास्तविकता जब देखी जाए तो पंचांग में सबसे पहले विचार करना चाहिए दिनमान और रात्रिमान का। दिनमान पंचांग में लिखा हुआ आता है, परंतु रात्रिमान उसके साथ में लिखा हुआ नहीं आता है। तो रात्रिमान का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। उसके लिए दिनमान का जो भी प्रमाण पंचांग में दिया हो, उस प्रमाण के अनुसार 60 घटी में से, अर्थात 24 घंटे में से 60 घटी में से दिनमान का जो भी समय हो उसे घटा देना चाहिए। शेष समय जो भी बचता है वो रात्रिमान हो जाता है। जैसे कि दिनमान अगर 30 घटी का है तो 60 में से 30 घटाने पर 30 घटी शेष बचती है, यानी रात्रिमान भी 30 घटी का ही होगा। यदि दिनमान का समय इससे अलग होता है, जैसे 35 घटी का हो, तो रात्रिमान 60 में से 35 घटाने पर 25 प्राप्त होते हैं, अर्थात रात्रिमान 25 घटी का होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दिनमान के साथ में घटी के साथ पल भी दिए होते हैं, जैसे 35 घड़ी 20 पल, 29 घड़ी 10 पल या 28 घड़ी 20 पल, जो भी हो साथ में ऐसा दिया होता है। तो उनको जितने भी घटी पल दिए हों उनको 60 में से घटा देना चाहिए और घटाने के पश्चात जो भी उत्तर आए वह रात्रिमान मानना चाहिए। यदि दिनमान 35 घड़ी 22 पल हो तो उसके अनुसार 60 में से 35 घटी 22 पल घटाने पर हमें इसका उत्तर जो प्राप्त होगा वो है 24 घड़ी 38 पल। तो 24 घटी 38 पल हमारा रात्रिमान हुआ। दिनमान और रात्रिमान का एक विशेष तरीके से मान ज्ञात करने के लिए, इनका प्रमाण ज्ञात करने के लिए यदि हम कोई ऐसा तरीका देखते हैं जिससे कि सर्वसाधारण को दिनमान या रात्रिमान ढूंढने में, जानकारी करने में, ज्ञात करने में कोई परेशानी न हो, तो इसका एक और भी तरीका है। वो इस प्रकार से है कि हम अहोरात्र प्रमाण यानी 24 घंटे का समय, जिसको हम 60 घटी की जगह 59 घटी और 60 पल एक कागज पर हम ये लिख करके रखें कि 59 घटी और 60 पल, इतना लिखें तो ये अहोरात्र का प्रमाण हो जाता है, 59 घटी और 60 पल। अब 59 घटी और 60 पल में से दिनमान जितना भी हो, 35 घटी और 22 पल हो, तो 59 घटी और 60 पल में से 35 घटी और 22 पल घटा देना चाहिए और उनमें से जो भी शेष उत्तर आए वही रात्रिमान मान लेना चाहिए।
यानी रात्रिमान 24 घटी और 38 पल लगभग बनता है। अब दिन का चौघड़िया देखने के लिए चौघड़िया ज्ञात करने की विधि ये है कि एक दिन में यानी 12 घंटे में 8 चौघड़िए होते हैं और वैसे ही रात्रि काल में भी 8 ही चौघड़िए होते हैं। इन चौघड़ियों का मान ज्ञात करने के लिए दिनमान जो भी हो, जैसे कि मान लेते हैं 30 घटी हो, अगर 30 घटी का दिनमान है और 30 घटी की रात्रिमान है तो 30 घटी में 8 का भाग देते हैं, तो उसके अनुसार लगभग 1.5 घंटे का एक चौघड़िया हो जाता है। तो ऐसे दिन का और इसी प्रकार से रात्रिमान के अनुसार रात्रि का भी चौघड़िया ज्ञात करना चाहिए। ज्योतिष गणना के अनुसार लगभग 2.5 घटी का 1 घंटा होता है और 24 घंटे में 60 घटी हो जाती है और 4 घटी का एक चौघड़िए में 4 घटिका होती है, इसीलिए उसको चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं। साथियों, अब हम चौघड़िए के नाम, उनका क्रम, उनकी गणना करें तो किस क्रम से गिनना चाहिए चौघड़िए का क्रम। तो चौघड़िए के नाम, उनका क्रम और बिना पंचांग देखे हुए हम किस प्रकार से चौघड़िया देख सकते हैं, किस प्रकार से चौघड़िए का ज्ञान हमें हो सकता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। साथियों, चौघड़िए की गणना भी वार की गणना के अनुसार प्रारंभ होती है और प्रत्येक वार के प्रारंभ में अलग अलग चौघड़िए होते हैं, लेकिन प्रत्येक पहले चौघड़िए के बाद में जो दूसरा चौघड़िया आएगा उसकी गणना सभी वारों में एक जैसी होती है। तो हमने इसके लिए एक सूत्र बनाया है चौघड़िए ज्ञात करने के लिए कि 7 वारों में किस प्रकार से पहला चौघड़िया, दिन का पहला चौघड़िया, सूर्योदय के समय का पहला चौघड़िया कौन सा आता है, उसके लिए हमने ये सूत्र बनाया है और वो इस प्रकार से है कि उ ए रो ला सु चंग का। ये हमने 7 वारों के 7 चौघड़िए बताए हैं, जो कि सबसे पहला चौघड़िया प्रत्येक वार में जो आता है वो यही प्रमाण है कि उ ए रो ला सु चंग का। अब इनको वार के अनुसार गणना करके देखते हैं। तो वार रविवार के दिन पहला चौघड़िया, वार की गणना रविवार से करते हैं और चौघड़िए की गणना उ से करते हैं। तो रविवार को पहला चौघड़िया उ अर्थात उद्वेग या उत्पात का होता है और उसी प्रकार से यदि हम देखें तो शुक्रवार को चन यानी चंचल का, लक्ष्मी का पहला चौघड़िया होता है। तो चौघड़ियों का क्रम इस प्रकार से होता है कि जिस प्रकार से रविवार को पहला चौघड़िया उद्वेग का होता है, तो उद्वेग के बाद में यदि उनकी गणना करें तो जो चौघड़िया वार के दिन पहला चौघड़िया होता है तो उसी वार को आखिरी चौघड़िया भी वही होता है। अर्थात जिस चौघड़िए में सूर्य उदय होता है उसी चौघड़िए में प्रतिदिन अस्त भी होता है। ये एक गूढ़ बात है, याद रखने की बात है कि जिस चौघड़िए में सूर्य उदय होता है उसी चौघड़िए में सूर्य अस्त भी होता है। तो वार की गणना के अनुसार हम जो बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से है कि वार रविवार है और रविवार के दिन पहला चौघड़िया उद्वेग का आता है। तो उद्वेग के बाद में जो क्रम चलेगा वो इस प्रकार से है कि पहले उद्वेग, फिर चंचल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और उसके बाद में 8वां चौघड़िया फिर से उद्वेग। जो चौघड़िया पहला होता है दिन का, वही दिन का आखिरी चौघड़िया भी होता है। इस प्रकार से ये 8 चौघड़िए प्रतिदिन होते हैं। तो चौघड़ियों को याद करने के लिए सबसे पहले हमें यही सूत्र याद करना पड़ेगा, उ ए रो ला सु चंग का। आप एक कागज पर, एक कॉपी में
पहले ये सूत्र लिखें, उ ए रो ला सु चंग का। ये 7 अक्षरों को लिखने के बाद में क्रमशः प्रत्येक अक्षर के नीचे या उसके ऊपर एक एक बार का नाम लिखना क्रमशः प्रारंभ करें। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस प्रकार से क्रमशः 7 वारों को 7 चौघड़िए के जो नाम हैं, जो सूत्र हैं, उनके ऊपर लिख देना चाहिए। इससे आपको ये ज्ञात होगा कि कौन से वार में पहला चौघड़िया कौन सा आएगा। अब उसके बाद में दूसरा चौघड़िया कौन सा होगा, तो दिन के चौघड़िए में ज्ञात करने के लिए अभी जो आपको बताया क्रम, उद्वेग के बाद में चंचल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और फिर अंत में उद्वेग, 8वां चौघड़िया उद्वेग। उसी प्रकार से यदि बुधवार को देखें तो बुधवार को सबसे पहला जो चौघड़िया आता है वह लाभ का होता है। तो लाभ के अनुसार पहला चौघड़िया लाभ और दूसरा अमृत, फिर काल, शुभ, रोग, उत्पात, चंचल और फिर 8वां चौघड़िया लाभ का। सूर्य अस्त के समय फिर से वही लाभ का चौघड़िया रहेगा। इस प्रकार से यही सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है कि जिस चौघड़िए में सूर्य उदय होता है उसी चौघड़िए में सूर्य अस्त भी होता है। इसी प्रकार से जैसे हम शनिवार को देखें तो शनिवार को पहला चौघड़िया काल का आता है, तो दूसरा चौघड़िया शुभ, फिर रोग, उत्पात, चंचल, लाभ, अमृत, काल, इस प्रकार से 8वां चौघड़िया फिर से काल का चौघड़िया आता है। साथियों, अब हम रात्रि काल की चौघड़िए के बारे में वार्ता करेंगे। रात्रि काल में कौन कौन से चौघड़िए किस प्रकार से आते हैं, उनका विचार किस प्रकार से करना चाहिए, ये अब हम वार्ता करेंगे। रात्रि काल की चौघड़िए के लिए विचार करते हुए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दिन काल का सूर्य उदय होने से बाद में जो पहला चौघड़िया हुआ, सूर्य उदय होने के बाद जो पहला चौघड़िया है, उस चौघड़िए से छठा चौघड़िया रात्रि काल का पहला चौघड़िया होता है। और इसकी गणना भी हमें दिन की चौघड़िए की तरह ही करनी चाहिए। पहले रात्रिमान ज्ञात करना चाहिए और रात्रिमान के 8 भाग करने चाहिए। रात्रिमान में 8 का भाग देना चाहिए। फिर जो भी उत्तर आए उतना ही समय एक चौघड़िए का रात्रि काल में होता है। दिन के चौघड़िए और रात्रि काल के चौघड़िए कभी भी एक समान समय के नहीं होते हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है। तो पहले रात्रिमान ज्ञात करना चाहिए और उसके बाद में 8 भाग देने के बाद में 8वां हिस्सा रात्रि के एक चौघड़िए का मान होता है। जिस प्रकार से प्रातः काल का चौघड़िया सूर्य उदय होने के साथ में ही प्रारंभ हो जाता है। सूर्य उदय काल से प्रातः काल के या दिन के चौघड़िए प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से रात्रि काल के चौघड़िए सूर्य अस्त होने के साथ में ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो पहला चौघड़िया सूर्य अस्त होने के समय ही प्रारंभ हो जाता है। और चौघड़िए की गणना, दिन का जो पहला चौघड़िया होता है सूर्य उदय के समय, उस चौघड़िए से छठा चौघड़िया रात्रि काल का पहला चौघड़िया होता है। जिस प्रकार से हम रविवार की वार्ता करते हैं, रविवार को पहला चौघड़िया सूर्य उदय होने के साथ में उद्वेग का होता है। अब उद्वेग से छठा चौघड़िया हम गिनते हैं तो उद्वेग, चंचल, लाभ, अमृत, काल और शुभ। रविवार को रात्रि काल का पहला चौघड़िया शुभ का होता है। उसी प्रकार से यदि हमें दूसरा चौघड़िया देखना हो तो शुभ से फिर उसके आगे छठा चौघड़िया गिनना चाहिए। जिस प्रकार से शुभ, रोग, उत्पात, चंचल, लाभ और अमृत। रविवार को रात्रि काल में दूसरा चौघड़िया अमृत का चौघड़िया आता है। इस प्रकार से प्रत्येक चौघड़िए की गणना करनी चाहिए। रात्रि के चौघड़िए
दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ही समापन हो जाते हैं। तो साथियों, ये तो रहा चौघड़िए की गणना का क्रम, और अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं चौघड़ियों की विशेषता के ऊपर। कौन सा चौघड़िया किस काम में ग्रहण करने के योग्य है, कौन सा चौघड़िया किस काम में ग्रहण करने के योग्य नहीं है, आज हम इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। साथियों, चौघड़िए की विशेषता के बारे में हमारे राजस्थानी भाषा में भी कई सूत्र बने हुए हैं। उनमें से एक सूत्र इस प्रकार से है, चरमे चक्र चलाइए उद्वेगे थलगार, शुभ में स्त्री श्रृंगार करे लाभ करो व्यापार। चरमे चक्र चलाइए उद्वेगे थलगार, शुभ में स्त्री श्रृंगार करें लाभ करो व्यापार। रोग में रोगी स्नान करें काल करो भंडार, अमृत में काम सभी करो सहाय करे भरतार। इस प्रकार से हमारे राजस्थानी भाषा में भी शास्त्रों में प्रमाण बताए गए हैं। तो इस प्रमाण के अनुसार सबसे पहले जो हमने पंक्ति पढ़ी उसमें हुआ, चर में चक्र चलाइए। चर अर्थात चंचल का चौघड़िया, जो हमेशा निरंतर प्रगतिशील रहे, चलता रहे, स्थिर न हो, तो चर चंचल। चंचल के चौघड़िए में कोई भी मशीन का, वाहन का, इनका मुहूर्त करना चाहिए। अर्थात किसी भी मशीनरी संबंधी कार्य को करने के लिए चंचल का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद में उद्वेगे थलगार, उद्वेग के चौघड़िए में भूमि संबंधी कोई भी कार्य करना चाहिए। भूमि संबंधी कोई भी कार्य, यदि भूमि को खरीदना हो, कृषि कार्य करना हो, भूमि संबंधी कोई भी कार्य उद्वेग के चौघड़िए में करना चाहिए, वो शुभ होता है। अर्थात किसी भी स्थायी कार्य को करने में उद्वेग का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद में शुभ में स्त्री श्रृंगार करें। तो इसके अनुसार स्त्री को नया चूड़ा पहनाना है, श्रृंगार का कार्य है, सगाई का कार्य है, सगाई भी कर सकते हैं शुभ के चौघड़िए में, वो भी शुभ होता है। और लाभ में करो व्यापार, लाभ के चौघड़िए में व्यापार, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार हो वो लाभ के चौघड़िए में प्रारंभ करना चाहिए। रोग में रोगी स्नान करें। रोग के चौघड़िए में जब कोई भी रोगी रोग से मुक्त हो जाता है तो रोग मुक्त होने के पश्चात उस रोगी को प्रथम स्नान रोग के चौघड़िए में करवाना चाहिए, जिससे रोग जनित जो भी दोष हों वे सब कोई दूर हो जाते हैं। दोबारा से रोग पीड़ित प्राणी नहीं हो सकता है, पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। तो रोग में रोगी को स्नान करवाना चाहिए। और काल करे भंडार, काल की चौघड़िए में किसी भी प्रकार का भंडारण करना हो, किसी चीज का संग्रह करना हो, बैंक में धन जमा कराना है, खाद्यान्न को इकट्ठा करना है, अनाज का गोदाम इकट्ठा करना है, किसी भी चीज का संग्रह करना है, तो वो भंडारण करने का कार्य काल की चौघड़िए में करना अति शुभ होता है। और अमृत में कार्य सभी करो सहाय करे भरतार। तो अमृत के चौघड़िए में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अमृत का चौघड़िया सभी कार्यों के लिए शुभ होता है। साथियों, चौघड़िए की गणना में चंचल, लाभ, अमृत और शुभ, इन 4 चौघड़ियों को हम शुभ मानते हैं। और इसके अलावा रोग, उत्पात और काल, इन चौघड़ियों को हम अशुभ मानते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कार्य करने से पहले एक बार इन चौघड़ियों की विशेषता के ऊपर अवश्य विचार करें। साथियों, अब हम होरा मुहूर्त पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेना हमारा आवश्यक है कि होरा मुहूर्त का अर्थ मतलब क्या होता है।
जिस प्रकार से चौघड़िया मुहूर्त 4 घड़ी का होने के कारण उसे चौघड़िया कहते हैं, तो उसे चौघड़िया मुहूर्त नाम दिया गया। उसी प्रकार से ये होरा मुहूर्त, अब होरा मुहूर्त का क्या मतलब होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है, उस पर विचार करते हैं। साथियों, होरा मुहूर्त का मतलब संस्कृत भाषा के अनुसार एक होरा अर्थात 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय उसे एक होरा मान बताते हैं। तो होरा ज्ञान एक अहोरात्र में अर्थात 24 घंटे में 24 होरा होती है, और 24 होरा 7 वारों के अनुसार उनके 7 नाम होते हैं। 24 घंटे में 24 होरा जिनके 7 नाम होते हैं, और वार के नाम के अनुसार ही उनकी गणना होती है। जैसे जैसे वारों के नाम होते हैं वे ही नाम होरा के नाम भी होते हैं। 7 होरा के नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सूर्य की होरा, यानी रविवार को सूर्य की होरा, फिर उसके बाद में चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस प्रकार से 7 वार की 7 होरा होती है। हमारे जीवन में अलग अलग कार्यों को सफल बनाने के लिए अलग अलग होरा का महत्व होता है। तो साथियों, आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सी होरा किस कार्य को सफल बनाने के लिए, किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन सी होरा शुभ फलदायी होती है। होरा का ज्ञान हम बिना पंचांग भी कर सकते हैं, उनकी गणना बिना पंचांग भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें 7 वारों के 7 नाम याद रखने चाहिए। जो नाम 7 वारों के हैं वे ही 7 होरा के भी नाम होते हैं। होरा भी 7 नाम 7 वार होती है। जिस वार को होरा का प्रमाण देखना हो, तो जो भी वार हो, जैसे रविवार है तो रविवार को पहली होरा सूर्य की अर्थात रवि की या सूर्य की पहली होरा होती है। इसके बाद में यदि दूसरी होरा हमें ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमें सूर्य से 6ठे नंबर पर जो भी वार आता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, 6ठे नंबर पर शुक्र आता है, तो दूसरी होरा सूर्यवार को, रविवार को दूसरी होरा शुक्र की आती है। और अगर तीसरी होरा हमें देखनी हो तो उसके लिए शुक्र से फिर आगे 6ठी होरा, यानी शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, इस प्रकार से बुध की होरा तीसरी होरा रविवार को होती है। इसी प्रकार से गणना करते हुए 24 घंटे की 24 होरा का विचार करना चाहिए। अलग अलग वार के अनुसार जिस वार की होरा देखनी हो उस वार को सबसे पहली होरा वही होती है। जैसे बुध की होरा बुधवार को पहली होरा होती है, शनिवार को पहली होरा शनि की होती है, मंगलवार को पहली होरा मंगल की होती है। इसी प्रकार से इसके आगे 6ठी होरा देखते हुए होरा के बारे में विचार करना चाहिए। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सी होरा किस किस कार्य में शुभ है, कौन कौन से कार्य किस किस होरा में हम कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य की होरा। साथियों, सूर्य की होरा किसी भी राजकाज को करने के लिए या राज कार्य का भार संभालने के लिए या किसी को संभलाने के लिए सूर्य की होरा सर्वश्रेष्ठ होती है। कोई टेंडर भरना हो तो टेंडर भरने के लिए भी सूर्य की होरा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसके पश्चात चंद्रमा की होरा। साथियों, चंद्रमा की होरा ही एक ऐसी होरा है जिसमें सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। कोई भी कार्य हो चंद्रमा की होरा में कर सकते हैं। चंद्रमा की होरा में किया हुआ सभी कोई कार्य सफल होता है, सिद्ध होता है। अब मंगल की होरा के बारे में वार्ता करते हैं। तो मंगल की होरा में द्यूत,
जुआ खेलना, युद्ध, कहीं युद्ध में जाना हो या कोई राज कार्य करना हो, न्यायालय के कोई कार्य करने हो, न्यायालय में अर्जी लगानी हो, कोई सभा में कहीं जाना हो, तो इन सभी कार्यों के लिए मंगल की होरा शुभ होती है। इसके पश्चात बुध की होरा। बुध की होरा में व्यापार करना चाहिए, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, लेखन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, विद्यारंभ, बच्चे को पढ़ाई करवाना प्रारंभ जब करवाते हैं तो विद्या आरंभ भी बुध की होरा में करवा सकते हैं। और कोष संग्रह, धन को इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, तो ये भी बुध की होरा में कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र दाखिल करना, ऐसे कई शुभ कार्य बुध की होरा में कर सकते हैं। और दोस्तों, मंगल की होरा के अंतर्गत यदि किसी को कर्जा देना हो तो कर्जा दे सकते हैं, परंतु यदि किसी से कर्जा लेना हो तो मंगल की होरा में या मंगलवार को कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब गुरु की होरा के बारे में वार्ता करते हैं। गुरु की होरा में अपने किन्हीं उच्चाधिकारियों से मिलना हो, अफसरों से मिलना हो या कोई विवाह संबंधी कार्य करना हो, नवीन काव्य लेखन, कोष संग्रह, ऐसे कार्य गुरु की होरा में कर सकते हैं। गुरु की होरा अनेक शुभ कार्यों में शुभ होती है। कई प्रकार के शुभ कार्य गुरु की होरा में कर सकते हैं। अब शुक्र की होरा के बारे में बात करते हैं। शुक्र की होरा में नए वस्त्र बनवाना हो या नए वस्त्र पहनना हो या नए आभूषण ग्रहण करना हो, नए आभूषणों को पहनना हो, सौभाग्यवर्धक कार्य कर सकते हैं। फिल्म की शूटिंग आदि भी शुक्र की होरा में करना शुभ होता है। अब इसके पश्चात शनि की होरा। तो शनि की होरा में नूतन गृहारंभ, कोई भूमि पूजा करवाते हैं, मकान की नींव लगवाते हैं, भूमि खरीदते हैं, कोई मशीनरी, मिल आदि को प्रारंभ करते हैं, कोई द्रव्य संग्रह करना हो, पैसा इकट्ठा करना हो और भूमि संबंधी कोई भी स्थिर कार्य यदि करना हो तो वो शनि की होरा में कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक विशेष बात ये भी ध्यान रखने की है कि जब भी किसी होरा को हम ग्रहण करें तो इस बात का पहले विचार करें कि जिस प्राणी के लिए होरा देखनी हो उसके नाम के, उसकी राशि के स्वामी और होरा के स्वामी के मित्रता होना आवश्यक है। यदि उनमें शत्रुता होती है तो उस होरा में किया हुआ कार्य बहुत कम सफल होता है। मान लीजिए आपको सोमवार के दिन अपनी नौकरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करना है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए बुध की होरा में करें। अब सोमवार के दिन बुध की होरा तीसरे नंबर पर, सोम, मंगल और बुध तीसरे नंबर पर, यानी सूर्य उदय होने से तीसरा घंटा, 2 घंटे के बाद में तीसरा घंटा बुध की होरा का होता है। सूर्य उदय के बाद में 2 घंटे छोड़कर और उसके बाद में बुध की होरा प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय बुध की होरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद में दोबारा फिर से वही बुध की होरा 7 घंटे बाद फिर से वापस आती है। इसीलिए इस बात का विचार करते हुए अपने सभी कार्यों की सिद्धि के लिए होरा मुहूर्त का विचार करना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा के विषय में मैं इतना ही बताना चाहूँगा और उसके बाद में पंचांग की सूक्ष्म जानकारियों के साथ में आपके सामने जल्दी ही फिर से उपस्थित होऊंगा। साथियों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी को पूर्ण तरह से समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना न भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में एक घंटे का निशान आता है, उसको आप दबाना न भूलें। उसको दबाने से आपको मेरे द्वारा बनाई हुई
वीडियो सबसे पहले प्राप्त होगी। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।